अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क्या आपको पता है जहाज में तंबाकू नोशी तो मना है, तो जहाज में एस्ट्रे क्यों रखी जाती है? या फिर क्या आप जानते हैं कि बारकोड स्कैनर असल में स्याह लाइनों को स्कैन नहीं करते? या फिर दोस्तों, आपने यूनिलीवर लोगो तो देखा होगा, क्या आप इस लोगो में छुपे राज को जानते हैं? आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आपको फौरन मिल जाए। तो बढ़ते हैं आज के अमेजिंग फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर 1। एक वक्त था जब सिगरेट नोशी पर अवामी मकामात जैसे पार्कों और रेस्टोरेंट्स में तो पाबंदी थी, लेकिन जहाजों में लोग सिगरेट नोशी कर सकते थे। आपको ये जानकर हैरत होगी, अमेरिका में साल 2000 तक जहाजों में सिगरेट नोशी पर मुकम्मल पाबंदी नहीं थी। आज भी जहाजों के वॉशरूम के अंदर एस्ट्रे मौजूद होती है। जहाजों में सिगरेट नोशी पर पाबंदी के बावजूद एस्ट्रे होने की वजह यह है कि ये कानूनी तौर पर लाजिम है, यानी कानूनी तौर पर एयरलाइन को अपने जहाजों में एस्ट्रे रखना लाजमी है। अगर ये एस्ट्रे खराब हो जाए तो एयरलाइन के लिए उसे 72 घंटों में मुरम्मत कराना जरूरी है। जहाजों में सिगरेट नोशी पर पाबंदी के बावजूद लोग अब भी बाज नहीं आते और जहाज में सिगरेट सुलगाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को जुर्माना किया जाता है और गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। एस्ट्रे इसलिए भी जरूरी है कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले सिगरेट को बाहिफाजत ठिकाने लगा सकें और रद्दी की टोकरी में ना फेंकें, जिससे आग भड़क सकती है। फैक्ट नंबर 2। आमतौर पर 4 इकसाम के बारकोड स्कैनर इस्तेमाल होते हैं। इनमें पेन टाइप रीडर और लेजर स्कैनर, सीसीडी रीडर, कैमरा बेस्ड रीडर और इंटरफेसिंग बारकोड रीडर। लाइट सेंसर के साथ काम करने वाले बारकोड स्कैनर में एक चीज आम है कि वो स्याह लाइनों की बजाय उनके पेज सफेद जगह को स्कैन करते हैं। इसकी वजह यह है कि रोशनी सफेद जगह से मुनक्कस होती है और स्याह लाइनों में जज्ब होती है। इससे जो वेव फॉर्म जनरेट होती है वो सफेद में ज्यादा या ऊंची और स्याह में कम या नीची होती है। इसके बाद उसे कोड की तरह डिकोड किया जाता है। दोस्तों, क्या आप आज से पहले इस फैक्ट के बारे में जानते थे? कमेंट में लाजमी बताएं। फैक्ट नंबर 3। क्रेयॉन या मोमबत्ती की पेंसिल जिससे कागज पर ड्राइंग की जाती है, इसका इस्तेमाल हजारों साल पहले शुरू हुआ। फनकार रंगों को शहद की मक्खी के छत्ते के मोम के साथ यकजा करते और किसी जगह पर मौजूद तस्वीर को दुरुस्त करने या तस्वीर बनाने के लिए उसे जलाकर या बगैर जलाए इस्तेमाल करते। ये तरीकाकार मिस्रियों, रोमियों, यूनानियों और फिलिपाइन के मुकामी लोगों ने इस्तेमाल किया। जदीद क्रेयॉन के बारे में ख्याल किया जाता है इनका आगाज यूरोप में हुआ, जहां लकड़ी के कोयले और तेल को मिलाकर उन्हें सिलेंडर नुमा शक्ल दी जाती ताकि उन्हें हाथ में पकड़ना आसान हो जाए। जदीद दौर में क्रेयॉन पैराफिन या मिट्टी के तेल को मोम से मिलाकर बनाई जाती है। क्रेयॉन को आप ड्राइंग बनाने के अलावा जरूरत पड़ने पर मोमबत्ती के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके गिर्द लिपटा कागज बत्ती के तौर पर काम करता है। ये 15 मिनट तक जलता रहता है। क्रेयॉन बनाने वाली अमरीकी कंपनी ने सार्फिन को उसे न जलाने का मशवरा दिया, जबकि बहुत से लोगों ने अपने तजुर्बात में साबित किया कि उसे जलाकर 15 से 20 मिनट तक मोमबत्ती के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 4। बहरुल काहिल या पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है। पैसिफिक ओशन को ये नाम पुर्तगाली जहाजरां फर्डिनेंड मैगलन ने दिया था। ये नाम लातीनी लफ्ज मैरे पैसिफिकम से निकला है, जिसका मतलब पुरसुकून समंदर है। आइए आपको इस समंदर से मुताल्लिक चंद दिलचस्प हकायक बताते हैं। ये समंदर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच फैला हुआ है। ये इतना बड़ा है, अगर इसकी एक खलीज टोइंकन के मुकाम पर जमीन में ऐसी सुरंग खोदी जाए जो जमीन के दूसरी तरफ बाहर निकले, तो उस सुरंग का दूसरा सिरा भी बहरुल काहिल में ही निकलेगा। खलाबाज इस समंदर को द बिग ब्लू आई के नाम से जानते हैं। ये समंदर इतने बड़े रकबे पर मुहित है कि इसमें जमीन के 7 बरे आजम आ सकते हैं और फिर भी बहुत सी जगह समंदर के लिए दस्तयाब होगी। रूए जमीन पर सबसे गहरा मुकाम मारियाना ट्रेंच बहरुल काहिल में वाक़ई है, जिसकी गहराई 10,911 मीटर है। बहरुल काहिल में तकरीबन 25,000 जजायर हैं, जो दुनिया भर के समंदर में मौजूद कुल जजीरों की तादाद से भी ज्यादा है। इस समंदर के तास में दुनिया के 75% आतिशफशां पहाड़ हैं। ये आतिशफशां एक अंगूठी की शक्ल बनाते हैं, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। बहरुल काहिल हर साल 1 इंच के हिसाब से सिकुड़ रहा है। इसमें पिछले 40 सालों में आलूदगी में 100 गुना इजाफा हुआ। दुनिया की 60% मछलियां बहरुल काहिल में आती हैं। ये पूरी दुनिया के मौसम को मुतासर करने की सलाहियत रखता है और अमेरिका से 15 गुना बड़ा भी है। फैक्ट नंबर 5।
क्या आप यूनिलीवर के लोगो के पीछे छुपे राज को जानते हैं? आपने इस लोगो को रोजमर्रा की चीजों पर देखा ही होगा। फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स, लाइफबॉय, सनसिल्क, पेप्सोडेंट, क्लोज अप, विम डिश वॉश एक्स, डॉव, ये जितनी भी चीजें हैं वो सब अलग अलग कंपनीज की नहीं, इन सब की एक कंपनी है जिसका नाम यूनिलीवर है। इसका लोगो आपने भी देखा ही होगा जिसमें यू लिखा होता है। इस कंपनी के नाम का यू यानी यूनिलीवर का पहला वर्ड इस लोगो के यू को रिप्रेजेंट करता है। इसका डिजाइन जो देखने में प्यारा भी है, लेकिन अगर आप नोट करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके यू का सिर्फ डिजाइन ही नहीं बल्कि इसी यू के अंदर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें भी नजर आएंगी। अगर आप इस लोगो को जूम करेंगे और गौर करेंगे तो आपको इसमें 25 आइकन जरूर नजर आएंगे। ये सिर्फ डिजाइन ही नहीं, आप देख सकते हैं इसमें आपको चमच भी नजर आ रही है जो कि ग़िज़ाई अज्जा का सिंबल भी है। इसके अलावा होंठ भी नजर आ रहे हैं जो कि खूबसूरती और टेस्ट का सिंबल माना जाता है, और आइसक्रीम कोन भी गौर करने पर आपको नजर आएगी जो कि खुशियों का सिंबल है। इस आइकॉन में मौजूद तमाम अशिया अपने अंदर एक वाज़ेह मैनी रखती हैं। बहुत ही अनोखे और खूबसूरत तरीके से इस कंपनी के लोगो को डिजाइन किया गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। नीज हमारे फेसबुक पेज रियलिटी फैक्ट्स को भी लाइक कीजिए। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज की मदद से दूर दराज पहाड़ी झीलों तक मछलियां कैसे पहुंचाई जाती हैं? दोस्तों, झील पर प्रवास करते हुए जहाज के नीचे तह में एक बड़े सुराख से मछलियां नीचे झील में गिराई जाती हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मछलियां जिसामत में बहुत छोटी हैं, लिहाजा इनमें से ज्यादातर को ऐसे फेंकने से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 1 से 3 इंच की जिसामत रखती हैं, जिसकी वजह से उम्मीद है कि 95% से ज्यादा मछलियों को गिरने के अमल में नुकसान नहीं पहुंचा। 200 से ज्यादा पहाड़ी झीलों में हर साल इसी तरह मछलियां जमा की जाती हैं, क्योंकि ये झीलें सड़क से बहुत ज्यादा दूर हैं और जमीनी रास्ते से उन तक पहुंचना बहुत ज्यादा वक्त तलब है। अगर जहाज के जरिए मछलियां गिराने का तरीका ना अपनाया जाए तो यूटाह की ज्यादातर झीलें बगैर मछलियों के होंगी। फैक्ट नंबर 7, नींद इंसानी जिंदगी का अहम तरीन जुज है। नींद की कमी से सेहत के मुख्तलिफ मसाइल और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ज्यादातर लोगों को नींद पूरी ना होने या नींद के पुरसकून ना होने या दोनों की वजह से मसाइल का सामना होता है। एक बालिग शख्स को रात भर में 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। जल्दी सोने के लिए दुनिया के बाद ममालिक की अफवाज के फौजी एक खुसूसी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिससे सिर्फ 2 मिनट में ही नींद आ सकती है। कहा जाता है कि 6 हफ्तों की मशक के बाद इस टेक्निक की कामयाबी की शरह 96% है। ये टेक्निक कुछ इस तरह है। सबसे पहले चेहरे के उजलात जैसे जुबान, जबड़े और आंखों के गिर्द के उजलात वगैरह को सुकून देने के लिए ढीला छोड़ दें। अब अपने कंधों को इतना नीचे करें जितना कर सकते हैं। इसके बाद अपने बाजू के ऊपर और नीचे वाले हिस्से को ढीला छोड़ दें। दोनों बाजुओं के साथ बारी बारी यही अमल दोहराएं। सांस बाहर निकालकर सीने को पुरसकून रखें और आखिर में अपनी दोनों टांगों को ऊपर से नीचे तक ढीला छोड़ दें। इसके 10 सेकंड बाद अपने जहन को हर किस्म की सोचों से आजाद करने की कोशिश करें। 10 सेकंड तक अपने जहन में ये अल्फाज दोहराएं, सोचो मत, सोचो मत। ये तरीके आज भी नींद की कमी के शिकार फौजियों को इस्तेमाल कराए जाते हैं। रात को 5 घंटे से कम सोना आपके लिए उतना ही नुकसानदेह होता है जितना कि तंबाकू नोशी। फैक्ट नंबर 8, कार्टून देखने वाले बच्चों को तो बतखों से मोहब्बत हो जाती है। वैसे तो तालाबों या आबशारों में तैरने वाले तमाम परिंदों जैसे बगला, राजहंस और इसी अनवा के तमाम परिंदों को मजमूई तौर पर बतख ही कहते हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ बतख यानी घरों में पाली जाने वाली आम बतखों के बारे में हैरान कुन फैक्ट्स बताएंगे। बतख एक ऐसा परिंदा है जिसकी जुबान में हड्डी होती है। तमाम बतखों की कैं कैं की आवाज हर इलाके में थोड़ी मुख्तलिफ है। इनके पर वाटर प्रूफ होते हैं, हत्ता कि जब बतख पानी में गोता लगाती है तो उसके परों का निचला हिस्सा बिल्कुल खुश्क होता है। नर बतख की आवाज मादा बतख के मुकाबले में बहुत हल्की होती है। बतख के नर या मादा होने की पहचान उनकी आवाज से भी की जाती है। मादा बतख बहुत तेज बोलती है, जब नर बतख आराम से सरगोशी ही कर पाता है। बतख के अंडों से निकलने वाले बच्चे अंडों से निकलते ही जिस मखलूक को देखते हैं उसकी खुसूसियात अपनाने की कोशिश करते हैं। अगर वो पहली बार इंसान को देखें तो उनकी जिबिल्लत उन्हें इंसानों का पीछा करने का कहती है और वो खुद को इंसान समझते हुए बड़े होते हैं। बतखें जब कितार में सोती हैं तो उनमें से एक बतख कितार से बाहर इस तरह सोती है कि उसकी एक आंख आधी खुली और दिमाग भी आधा जागा होता है। ये बतख आराम के साथ साथ पहरेदारी भी कर रही होती है। कभी कभार बतख पिंजरों में हवा की आमदोरफ्त की कमी या खराब खुराक या फिर सिर्फ बोरियत की वजह से भी बतख खोर बन सकती हैं। तारीख में बतख की एक किस्म का कद
घोड़े से भी ऊंचा होता था। ड्रोमोर्निस नामी इस मखलूक का कद 3 मीटर या 9 फीट 8 इंच और वजन 730 किलोग्राम होता था। बच्चों को हर वक्त रोटी, पॉपकॉर्न या उसी तरह की चीजें खिलाना उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। बांग्लादेश के किसान मुर्गियों की बजाय बतखों को पालना पसंद करते हैं। असल में वहाँ आए दिन सैलाब आ जाते हैं। ऐसे में मुर्गियाँ तो डूबकर मर जाती हैं, लेकिन बतखें तैरने की वजह से बच जाती हैं। दोस्तों, ये थे आज के लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।